यार दोस्तों, क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो 25 सितंबर के दिन द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित होने वाला है, इसका 100% हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं। आप देख लीजिए, कल के परीक्षा में सेम यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको सभी प्रश्न बता सकें और बाकी भी विषय का आंसर की दे सकें। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए, यहाँ से 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको ओनली 50 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 2 नंबर प्रश्न देख लिए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? दूसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बचे सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए गूगल क्रोम ओपन करना है, सर्च वाला ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सर्च करना है STUDY स्टडी के बाद से WALA वाला .IN स्टडी वाला .in, यही सर्च करना है। आप वर्ड में मिला लीजिए STUDY स्टडी WALA वाला .IN, एक ही में सर्च करना है। इसका फोटो ले लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पे होम पेज पर मिल जाएगा क्लास 10th सोशल साइंस आंसर की 2025, इस पर क्लिक करना है। थंबनेल पे आपको क्लिक करना है और आर्टिकल खुल जाएगा, रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद पूरी जानकारी पढ़ने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव आंसर की, क्लिक करके आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी अब तक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, इस पर क्लिक करके फटाफट आप जाइए, अभी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। अब चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंबोडिया। उसका 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बारदौली। अगला 5 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, अगला 6 नंबर प्रश्न साफ नहीं दिखाई दे, इसका आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 7 नंबर प्रश्न, रक्त और लोह नीति का आरंभ किसने किया था? बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 का जो राइट आंसर होगा, 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो 9 का जो राइट आंसर होगा ना, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस की अवधि किसने की? तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटरनिख। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला 12 नंबर प्रश्न कहता है बांग्ला विभाजन किससे वापस आया? मतलब किसने वापस लाया? तो इसका जो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले। अगला 13 नंबर का जो आंसर होगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 72। अगला 15 नंबर प्रश्न है मेटरनिख का संबंध किस संगठन से था? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी। अगला 16 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 16 का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। 17 नंबर प्रश्न कहता है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट। 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थित का कारण नहीं है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? जो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। अगला 25 नंबर प्रश्न है कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 26 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित हुआ? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्गापुर। 27 नंबर प्रश्न कहता है कैगा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक।
28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखिए, अगला 29 नंबर प्रश्न कहता है भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा स्वयं की स्थापना कहाँ हुई थी? तो क्या है 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, 32 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, इनमें से सभी। 33 नंबर प्रश्न कहता है भारत का पहला सीमेंट, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, इसका आंसर बताते हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई। अगला देखिए, 34 नंबर बांध परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1773। अगला 35 नंबर प्रश्न है आयुर्वेद के जनक कौन है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 37 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। अगला 39 नंबर प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संदूषण बढ़ा है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। 40 नंबर प्रश्न है देश के बाढ़ को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न 41 नंबर प्रश्न निम्न में कौन, ये साफ नहीं दिख रहा है, इसका आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न निम्न में किस देश में एक दलीय प्राणी है? तो 42 का क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। 43 का जो राइट आंसर होगा ना 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा। 44 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है, आंसर बताते हैं लोकतांत्रिक। 45 नंबर ताड़ी विरुद्ध आंदोलन किस राज्य में शुरुआत की गई थी? 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न देखें, 48 नंबर प्रश्न ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुखिया। 49 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। और 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 का जो राइट आंसर होगा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 वर्षों का। जिसमें आपको 80 में से हमने 50 बता दिया, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बाकी बचे प्रश्न का और सब्जेक्टिव प्रश्न का आप आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए आपको बतला देते हैं आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा और सर्च वाला ऑप्शन पर टैप करिएगा और आप सर्च करिएगा STUDY स्टडी WALA .in, एक ही में सर्च करिएगा STUDY स्टडी WALA .in, एक ही में सर्च करिएगा। फोटो ले लीजिए, यही सर्च करिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप आ जाइए। जैसे आप सर्च करिएगा तो आपको रिफ्रेश कर लेना है और आपको होम पेज पर यहाँ पर मिल जाएगा 25 सितंबर क्लास 10 सोशल साइंस आंसर की 2025, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको एक रिफ्रेश पूरा पेज एक बार रिफ्रेश कर लेना है, उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर टेंथ सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्लिक करके ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करते इस ऑब्जेक्टिव आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया इस पर क्लिक करके जाइए, अभी व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके व्हाट्सएप चैनल में मिल सके।